बीच में, पांचवा रहता है 11 से 11:10 के बीच में, उसके बाद 1 से 1:10 के बीच में, उसके बाद 3 से 3:10 के बीच में, फिर 5 से 5:10 के बीच में, और फिर सबसे लास्ट में 7 से 7:10 के बीच। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए। PDMS का जैसे आप लोगों को पता है 2 बार ड्राई रन हो चुका है, लेकिन सर आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये तो CRC का टाइम होगा और राष्ट्रीय का सर आपस में जो बात करेंगे ना उससे लाभान्वित सिर्फ आप लोग होंगे, लेकिन अगर आप डिस्कशन सार्वजनिक रूप से करेंगे तो सब लाभान्वित होंगे। उसके बाद का टाइम, आपके बाद का टाइम, जैसे इसमें 2 घंटे पड़ गया है, तो PDMS में अंतर इतना है सर, जो जब हम लोग प्रपत्र में भरते हैं उसमें लिखा रहता है 7 to 9, 9 to 11, और उसमें 2 नहीं लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है Act 7, Act 9, Act 11। तो दोनों में यही अंतर अभी सुजीत सर क्लियर किए थे। जो PDMS ऐप अगर यूज करेगा तो उसमें टोटल लिखेंगे 11 बजे तक कितना, क्लियर, और इसमें डिफरेंस लिखेंगे, क्लियर है। और कोई समस्या है तो पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्कशन आप ही के बेंच पर होगा। मैंने बोला आप सीनियर हैं, आप अपनी सीनियरिटी का लाभ अगर सबको दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन अपने ही लोगों को। बिल्कुल आपका कहना सही है, बिल्कुल आपका कहना सही है। PDMS सर अभी भी कंफर्म नहीं है यूज होगा या नहीं। 15 तक ये 3rd ट्रेनिंग का शेड्यूल है। 16, 17, 18 बीच में 3 दिन टाइम है सर। उम्मीद ये है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग की स्पेशल कृपा होगी हो सकता है बीच में एक बार और ड्रैगन हो जाए, ठीक है। 13 को आपको पता ही है, आज तो नहीं हुआ, आज का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। आज जितने जगह चुनाव है वहाँ कहीं भी PDMS का यूज नहीं हो रहा। इसका नोटिफिकेशन 3 दिन पहले ही आ चुका, 20 वाला बचा हुआ है कुछ। सर ध्यान से इस बात को समझिए। मेरे हिसाब तक जैसे आप लोगों ने डिस्कशन सर के साथ किया उससे हम ये कंफर्म है जो मॉक पोल तक और एक्चुअल पोल स्टार्ट होने तक आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो प्लीज बोलिए, बोलिए। वो मॉक पोल से पहले थोड़ा होता है। मैंने बोला एक्चुअल पोल शुरू होने तक आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है बोलिए। अब आपकी बात पर चलेंगे, वो हम बताएंगे सर। मैंने बोला 7 बजे तक के समय का डिस्कशन सर ने किया, उसमें अगर कोई समस्या है तो प्लीज पूछिए। सादर आमंत्रित नहीं है कोई समस्या। अब चलते हैं सर की बात को पहले क्लियर कर दें। रिपोर्टिंग जो आपसे पूछता है सर वो पहली बात पूछेगा 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5। क्लियर? वहां जो आपसे पूछेगा तो वो आप हटा के बताइए। जैसे मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर टोटल वोटर है 1200, ठीक है। 7 से 9 में मान लीजिए 200 लोगों ने वोट किया, तो 9 बजे फोन आया तो आपने वोट दिया 200। अब फिर 11 बजे फोन आया, मान लीजिए तब आप
आपने टोटल दबाया तो वहां डिस्प्ले किया 350, तो आप उनको बोलिएगा कितना 150, क्योंकि 9 से 11 में कितना हुआ 150। क्लियर है सर? और कोई दिक्कत सर? हाँ बोलिए। जैसे कि आपका 7 से 9 का जो बुकिंग करना रहता है, तो उधर से कॉल पे आता है 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद वाला में तो आप जो टाइम का 5 मिनट पहले अगर आता है तो परिस्थिति सुनिए, आप परिस्थिति से भली बात परिचित हैं और सरकारी सिस्टम में मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं, और तब अगर परिस्थिति का अनुभव में कंफ्यूज है तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। जो बात आपके मुखारबिंद से निकल गया वही आप पेपर पर अंकित कर दीजिए, काम खत्म। क्लियर है? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। लेकिन सर 7 बजे पुनः हम सीयू को ऑन करेंगे। सीयू को ऑन करेंगे, पहला वोटर आएगा। पहला वोटर आएगा तो आप प्रजा के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार आप पहले वोटर को कंट्रोल यूनिट के पास ले जाएंगे और टोटल बटन दबा के दिखाएंगे, तो आप देख लो पहले से इसमें एक भी वोट नहीं पड़ा। अगर आप ये काम नहीं भी करेंगे तो फांसी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये आदेश है कि पहला वोटर P1 के पास गया, फिर P2 के पास, फिर P3 के पास, फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डाल के बाहर निकले। इस तरीके से प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहे। 2-2 घंटे बाद जब फोन आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, किसी से पूछना नहीं है। बेस्ट तरीका है कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन को दबाए और जो डिस्प्ले हो जाए वही लिख भी लीजिए और वही बात उनको इन्फॉर्म करें। शाम का 5 बजा सर, 5 बजते ही आप ऐसा नहीं कर सकते जो आप मतदान समाप्ति की घोषणा करें। अगर वोटर लाइन में लगे हुए हैं तो आप उनको वोट देने से मना नहीं। उस स्थिति में क्या करेंगे, तो 50 की संख्या में आपको अस्थायी पर्ची मिलती है, ठीक है? उस पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। जो लाइन में खड़ा सबसे अंतिम व्यक्ति है उसको पर्ची नंबर 1 देना है और वो बांटते हुए आगे तक आना। वो अंतिम व्यक्ति यानी कि 1 नंबर पर्ची वाला जब वोट कास्ट कर देगा तब आप मतदान की समाप्ति की घोषणा करें। मतदान की समाप्ति के बाद अभी तक के अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा हड़बड़ी P3 महोदय को रहती है। तो थोड़ा सा मेरा नम्र निवेदन होगा P3 महोदय से, जो हड़बड़ा के हेडेक सबका नहीं करें, बिना किसी से पूछे सीयू को ऑफ नहीं करते। तो करना क्या है, जैसे ही आप घोषणा करेंगे मतदान समाप्ति के बाद, तो प्रिजाइडिंग महोदय P3 के पास जाएंगे यानी कि कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट का टोटल की दबाएंगे, टोटल कोल्ड वोट डिस्प्ले होगा, उसको नोट डाउन जरूर करें। वही हमारा अंतिम क्रमांक होना चाहिए किसका, 17A का। वही लिखा जाएगा कहाँ, 17C में, और वही कहाँ लिखा जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। और यही मैच नहीं करता तो हेडेक करना। उसके बाद क्या करना है, पहले तो टोटल बटन दबा के देख लिए, लिख लिए,
फिर इत्मीनान से क्या करना है, तो कंट्रोल यूनिट पर जो काला कलर का बटन है उसको खोलना है। इस ढक्कन को, ये जो ढक्कन है काला कलर का, उसको खोलना है। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको कौन सा बटन दिखेगा, क्लोज। उस क्लोज बटन को दबा देना है। क्लोज बटन दबा दिए। अब क्या करना है, कंट्रोल यूनिट को ऑफ। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले ही ऑफ कर दिया तो परेशानी है, इसीलिए पहले टोटल बटन दबा के लिख लेना है, फिर ढक्कन खोल के क्लोज बटन दबा देना है, फिर कंट्रोल यूनिट को ऑफ। कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दिए। कंट्रोल यूनिट के पीछे जो वीवीपैट का तार लगा हुआ है वो निकाल दिए। कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट के छोटे वाले बक्से में डाल दिए। उस बक्से के दोनों किनारे पर 2 छेद नजर आए। उस छेद में धागा फंसा के एड्रेस टैग दोनों तरफ लटका देंगे और उसको सील कर देंगे। कंट्रोल यूनिट सील हो गया सर। अब चलेंगे कहाँ, वीवीपैट के पास। वीवीपैट का जो नॉब हरा किए थे उसको लेटा देंगे। वीवीपैट का तार, जो ब्लू का तार उससे जुड़ा हुआ है, तार निकाल लेंगे। वीवीपैट का बैटरी निकाल लेंगे। बैटरी निकालने के बाद वीवीपैट को भी वीवीपैट के बॉक्स में डाल के उस बॉक्स को भी एड्रेस टैग से बांध के सील, वो भी चला गया पेटी में। अब क्या करना है, ब्लू के पास जाना है। ब्लू का ऑलरेडी तो सब डिस्कनेक्ट हो ही चुका है। ब्लू को ब्लू के पेटी में डाल देंगे, उसमें भी एड्रेस टैग बांध के सील कर देंगे। तीनों मशीन सील हो गया सर। अब जो ब्लू का बैटरी आपने निकाला वीवीपैट का, वो बैटरी के लिए अलग से इन्वेलप नहीं मिलता, ठीक है। पिछले लोकसभा चुनाव में काला वाला इन्वेलप 2 मिला था, तो एक है बचा हुआ आगे उसमें डाल दीजिए। अब नहीं है तो आपको रफ पेज मिलता है, उसी पेज में रैप करके उसको ले जाके देखिए, उसके लिए कोई अलग से इन्वेलप नहीं। मशीन हो गया सर, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? मशीन के सीलिंग में लास्ट करने में कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग चलते हैं पेपर वर्क के साथ। लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी कितना पैकेज तैयार होगा? पहला 3 पैकेट सफेद कलर का होगा, चौथा पीला कलर का होगा, 5वां भूरा कलर का होगा और छठा नीला कलर का होगा। ध्यान से समझिएगा सर। पहला 3 सफेद कलर का होगा, चौथा पीला कलर का होगा, 5वां भूरा कलर का होगा और छठा नीला कलर का होगा। पहला जो सफेद कलर का होगा उसके ऊपर लिखा होगा ईवीएम